नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल नेचर रडार पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मानसून के ऊपर। मानसून भारत में जल्दी क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसका हम सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। अरे यार, एक बात बताओ, भारत में जल्दी मानसून आने का मतलब क्या है? देखो, मैं बताता हूँ। अपने भारत में मानसून ना सिर्फ बारिश नहीं है, ये अपनी जान है। खेती बाड़ी से लेकर अपनी जेब तक सब कुछ इसी पर टिका है। और जब ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, यानी 1 जून से पहले ही केरल पहुंच जाए, तो समझो इसका अपना ही एक अलग खेल शुरू हो जाता है। चलो इस अर्ली मानसून की कहानी थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। ये मानसून आखिर क्या भला है? मानसून दरअसल मौसम शब्द से आया है, मतलब सीजन। ये एक तरह की मौसमी हवाएं हैं जो अपनी दिशा बदलती हैं और अपने साथ ढेर सारी बारिश लाती हैं। भारत में जो जून से सितंबर वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, वही अपनी कुल बारिश का 70 से 90% हिस्सा लाती है। ये बारिश खरीफ की फसलों जैसे चावल, मक्का, कपास, दालें के लिए संजीवनी बूटी है और अपने तालाब, कुएं भी इसी से भरते हैं। तो ये जल्दी क्यों आ जाता है? कभी कभी मानसून अपनी टाइमिंग से पहले ही आ जाता है। जैसे 2025 में 24 मई को केरल पहुंच गया था, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी था। इसके पीछे कुछ फिल्मी कारण होते हैं। कम दबाव का एरिया, जब अरब सागर में या अपने देश के बीच में कहीं हवा का दबाव कम हो जाता है, तो ये नमी को खींचता है और मानसून को तेजी से आगे बढ़ाता है। अब इसमें एमजेओ का जादू आता है। पर ये एमजेओ क्या है? ये मेड इन जूलियन ऑसिलेशन यानी एमजेओ एक तरह की हवाओं की लहर होती है जो पूरब की ओर चलती है। जब इसका ऑन वाला फेज होता है तो ये मॉनसून को और ताकत दे देती है। मस्करीन हाई, ये इंडियन ओशन में एक हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। इसकी ताकत भी मॉनसून की हवाओं को तेज करती है। गर्मी का प्रेशर, गर्मियों में अपना पूरा हिंदुस्तान खूब तपता है ना, तो ये गर्मी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में एक खाली जगह यानी लो प्रेशर बना देती है, जो नम हवाओं को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर खींचता है। एनसो का न्यूट्रल होना, अल नीनो नाम का जो भूत है ना, वो अपनी बारिश को कम कर देता है। लेकिन जब ये नहीं होता या ला नीना होता है तो मॉनसून बढ़िया होता है। हिमालय पर बर्फ कम, अगर हिमालय पर बर्फ कम होती है तो भी कई बार मॉनसून और जोर पकड़ता है। तो जल्दी मानसून आने से क्या होता है? जल्दी मानसून आने के अपने फायदे भी हैं और कुछ खतरे भी। खेती बाड़ी पर असर। फायदे, फसलों की बम्पर पैदावार। जब बारिश जल्दी आ जाती है तो किसान टाइम पर बीज बो पाते हैं और धान, मक्का जैसी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। सिंचाई का खर्च कम होता है। अगर बारिश पहले ही हो जाए तो किसानों को पंप चलाने या डीजल खरीदने में कम पैसा लगाना पड़ता है। बिजली की भी बचत होती है। पानी का लेवल भी बढ़ता है। जमीन के अंदर का पानी यानी भूजल और अपने कुएं, तालाब सब भर जाते हैं, जो सिर्फ खरीफ के लिए ही नहीं बल्कि अगली रबी की फसल के लिए भी अच्छा है। जल्द बारिश से कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ जगहों पर इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, तो कहीं सूखा पड़ जाता है। दालों जैसी कुछ फसलें होती हैं जो अगर बारिश ठीक से ना हो तो उनके फूल झड़ सकते हैं। कपास को जून जुलाई की बारिश पसंद है, लेकिन ज़्यादा पानी से नुकसान हो जाता है। जल्द बारिश से या ज़्यादा बारिश से बुवाई में भी दिक्कत होती है। अगर शुरू में तो खूब बारिश हुई लेकिन फिर एकदम से रुक गई
तो किसानों की बुवाई का शेड्यूल बिगड़ जाता है और जो बीज बोए हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इसका अपनी इकोनॉमी पर भी असर होता है। इकॉनमी पे फायदे क्या होते हैं? गांव में रौनक। जब खेती अच्छी होती है तो किसानों की जेब गर्म होती है। इससे गांव में लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। साबुन, तेल, कपड़े, घर का सामान सब कुछ बिकता है। महंगाई कम हो जाती है। अगर फसल अच्छी होती है तो सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जिससे महंगाई थोड़ी कंट्रोल में रहती है। आरबीआई को भी चैन की सांस आती है। जीडीपी बढ़ती है। अपनी इकोनॉमी में खेती का बहुत बड़ा हाथ है, तो मॉनसून अच्छा हो तो देश की तरक्की में भी मदद मिलती है। खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियां और ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियों को भी इससे फायदा होता है। नुकसान क्या होते हैं इकॉनमी में? बाजार का झोल। अगर पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए और बाजार में खरीदने वाले कम हो तो किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। इलाकाई फर्क। बारिश का असमान होना कुछ इलाकों को खूब फायदा पहुंचाता है तो कुछ को नुकसान होता है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। हम लोगों पर क्या असर होता है? खाने की टेंशन खत्म। अच्छा मॉनसून मतलब अच्छा खाना। देश में खाने की कोई कमी नहीं होती और बाहर से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। भारत में बहुत सारे लोग खेती पर निर्भर हैं, तो अच्छा मॉनसून उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाता है। बीमारियां और मुसीबतें। अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो गरीबों को खाने की दिक्कत हो सकती है। खासकर बच्चों में कुपोषण बढ़ सकता है। बाढ़ आने से पानी गंदा हो जाता है और बीमारियां फैल सकती हैं। सूखे में भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। घर बार का नुकसान। भयानक बाढ़ से घर बार, सड़कें और बाकी चीजें भी टूट सकती हैं। पर्यावरण पर असर। पानी ही पानी हो जाना। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि नदियां, झीलें, तालाब और जमीन का पानी सब भर जाते हैं, जो हमारे पीने और जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। हरियाली ही हरियाली। मॉनसून से सूखी धरती पर फिर से जान आ जाती है। पेड़ पौधे उगते हैं और जंगल भी हरे भरे हो जाते हैं। मिट्टी में नमी। जल्दी बारिश से मिट्टी में नमी आती है, जिससे पेड़ पौधे और वन जीवों को फायदा होता है। मौसम बदल रहा है तो नुकसान भी होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बारिश थोड़ी अलग हो गई है। कभी कभी कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होता है। कुछ इलाकों में जहां कम बारिश होती थी वहां ज़्यादा होने लगी है और जहां ज़्यादा होती थी वहां कम। ये अपने पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। मॉनसून का देर से जाना। कभी कभी अक्टूबर में भी बारिश होती रहती है। इसका मतलब है कि मॉनसून देर से जाता है, जो अगली रबी की फसल के लिए दिक्कत कर सकता है। भविष्यवाणी और तैयारी। अपनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD मॉनसून की भविष्यवाणी में माहिर है। ये लोग अलग अलग मॉडल और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने 2025 के लिए भी बताया था कि मॉनसून जल्दी आएगा। इससे किसान और सरकार पहले से तैयारी कर पाते हैं। हालांकि अभी भी ये पक्का बताना मुश्किल होता है कि कौन से गांव में कितनी बारिश होगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? जल्दी मॉनसून आना ज़्यादातर अच्छी खबर होती है। इससे खेती में फ़ायदा होता है, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरती है और महंगाई भी काबू में रहती है। लेकिन असली खेल इस बात पर है कि बारिश कितनी और कैसी पड़ती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और मॉनसून भी थोड़ा अजीब हो गया है। इसलिए हमें लगातार नज़र रखनी होगी, भविष्यवाणी को बेहतर बनाना होगा और मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, ताकि अपना भारत
हमेशा खुशहाल रहे। नेचर रडार पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नेचर रडार को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति का सम्मान करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।